हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो इससे पहले के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? आइसोमेरिज्म उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस में दो या दो से बढ़कर जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कंपाउंड्स हैं वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाएंगे, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरह के प्रॉपर्टीज होंगे? वो या तो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे। सो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिखाएंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो वो डिफरेंट दिखाएंगे। तो उस प्रोसेस को, यानी जिस प्रोसेस में ये दो या दो से बढ़कर कंपाउंड्स दिखाएंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज, उस प्रोसेस को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। और इस आइसोमेरिज्म में जो ये दो या दो से बढ़कर जो कंपाउंड्स बन रहे हैं उस कंपाउंड्स को कहा जाता है आइसोमर्स। उस कंपाउंड्स को कहा जाता है आइसोमर्स। अब हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर लिया था। अब सबसे पहला टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबसे मेन टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, सो सबसे पहला जो टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम देख लेते हैं। आखिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते किसे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उसे कहते हैं जिस आइसोमेरिज्म में, यानी कि जिस प्रोसेस में दो या दो से बढ़कर कंपाउंड्स बनते हैं और जो कंपाउंड्स दिखाते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। अगर उनका स्ट्रक्चर अलग होगा तो वो कहलाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और इसी प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, फिर से एक बार बता दूं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उसे कहते हैं जिस आइसोमेरिज्म में, जिस प्रोसेस में दो या दो से बढ़कर कंपाउंड जो होते हैं जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाएंगे, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होंगे। सो उस प्रोसेस को कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होगा। सो उस आइसोमेरिज्म को कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और उस आइसोमेरिज्म में जो कंपाउंड्स बनते हैं उस कंपाउंड्स को कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। उन कंपाउंड्स को कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उनमें टाइप्स हैं। ओके, सो सबसे पहला टाइप हम देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। सबसे पहला जो टाइप है वो हमें देखना है चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? चेन आइसोमेरिज्म उसे कहते हैं जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाएगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाएगा, दो या दो से बढ़कर ये जो कंपाउंड्स होंगे वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाएंगे, लेकिन उनमें जो कार्बन एटम की जो चेन होगी उनमें डिफरेंस आ जाएगा। उनमें जो कार्बन एटम का चेन होगा वो डिफरेंट दिखेगा। किस तरह से? देखिए, फॉर एग्जांपल हम यहां पर लेंगे ये हुआ एन पेंटेन 1 2 3 4 5। ओके, 5 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन कार्बन एटम इनमें है, इसलिए इन्हें कहा जाता है एन पेंटेन। ओके, उसी तरह से अगर आप और एक एग्जांपल लोगे, ये हुआ आइसोपेंटेन। अब देखिए, अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स में देखोगे तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एन पेंटेन में कितना है? 1 2 3 4 5। ओके, और उसी तरह से आइसोपेंटेन में 1 2 3 4 और 5, यानी सेम कार्बन एटम है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। अब वो स्ट्रक्चर क्यों अलग है? क्योंकि अगर आप देखोगे कार्बन एटम की ये जो चेन है यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रांचिंग हो चुकी है, यानी यहाँ पर डिफरेंस आ चुका है। अब जो स्ट्रेट चेन है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हुआ इसका स्ट्रेट चेन। ओके, और ये हुआ इसका स्ट्रेट चेन।
अब देखिए आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। ऊपर के स्ट्रक्चर में यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है स्ट्रेट चेन में, यानी कि 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम्स मौजूद है इस स्ट्रेट चेन में। लेकिन यहाँ पर ये जो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है इनमें अगर आप देखोगे सो स्ट्रेट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो है 1 2 3 4, यानी कि कम हुए, इससे कम हुए। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, यानी कि जो कार्बन एटम की चेन है उस चेन में डिफरेंस आ चुका है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिमिलर है। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5, यानी कि C5। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 3 4 5 6 7 8 9 और ये 3 12, यानी कि H12। सिमिलर आप यहां पर भी गिन लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 और ये 3 12, यानी कि H12। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे कंपैरिजन कर लोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो आइसोमर्स है ये चेन आइसोमर्स है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट किस वजह से है? सो स्ट्रक्चर जो डिफरेंट है वो इस कार्बन एटम की जो चेन है, इसमें जो स्ट्रेट चेन है इसमें कार्बन एटम की, उसमें डिफरेंस है। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन एटम मौजूद है, जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि सिर्फ 4 कार्बन एटम्स मौजूद है। अब यहाँ पर ये जो लेंथ है कार्बन एटम की चेन का वो कम हो चुका है, जबकि यहाँ पर बड़ा है। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस जो है स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे डिफरेंस जो है वो किसके मुताबिक है? उनके कार्बन एटम के स्केलेटन पर। ओके, क्योंकि कार्बन एटम का जो स्ट्रेट चेन है उनमें डिफरेंस आ रहा है, चेन में डिफरेंस आ रहा है, और इसीलिए इस कंपाउंड्स को हम कहते हैं चेन आइसोमर्स। इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं चेन आइसोमर्स। और ये जो चेन आइसोमर्स जिस प्रोसेस में यानी कि जो जिस आइसोमेरिज्म में यानी कि जिस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बनते हैं उस आइसोमेरिज्म को कहा जाता है चेन आइसोमेरिज्म। उस आइसोमेरिज्म को कहा जाता है चेन आइसोमेरिज्म। ओके, फिर से एक बार बता दूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 है, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो स्ट्रेट चेन में है वो है 1 2 3 4। ओके, सो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ चुका है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर है C5H12, पेंटेन है, दोनों भी पेंटेन है लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों आ चुका है? क्योंकि इनके जो स्ट्रेट चेन में जो डिफरेंस आ चुका है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में आ चुका है। यहाँ पर 5 कार्बन एटम्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, यानी कि ये जो डिफरेंस है वो कार्बन एटम की चेन की वजह से है, और ये इसीलिए कहलाते हैं चेन आइसोमर्स। और ये चेन आइसोमर्स जिस प्रोसेस में जिस आइसोमेरिज्म में जिस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बनते हैं उस आइसोमेरिज्म को कहा जाता है चेन आइसोमेरिज्म। ओके, और इन कंपाउंड्स को कहा जाता है चेन आइसोमर्स। सो ये हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला टाइप चेन आइसोमेरिज्म। यहां पर रुकेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो।